मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 फरवरी 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा खत्म कर वापस दिल्ली लौट आए हैं। उन्होंने शुक्रवार देर रात करीब 3 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे एक साथ रहे। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। ट्रंप मोदी ने 2 बार मीडिया से भी बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त है और वह अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप बोले मोदी मुझसे भी बेहतर नेगोशिएटर है। बड़ी बात यह है, ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने 2008 में मुंबई हमले के आतंकी तैमूर राणा को भी भारत भेजने की बात कही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी और दुखद खबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:30 बजे भगदड़ से 17 लोगों की मौत हो गई। इनमें 10 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल ने मौत की पुष्टि भी कर दी है। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ गई और भगदड़ मच गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना के जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली में भगदड़ मचने से 17 लोगों की मौत हो गई है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। महाकुंभ में शनिवार को 34वें दिन वीकेंड के चलते जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। कल करीब 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक 52 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। इतिहास का यह सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया है। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ के अभी भी 10 दिन और बचे हैं। बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी संगम में डुबकी लगाई। और जानकारी यह भी आ रही है कि आज 16 फरवरी को राहुल और प्रियंका गांधी के भी महाकुंभ पहुंचने की संभावना है। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के सेक्टर 18 और 19 के बीच शनिवार शाम 6 बजे श्री रामचरितमानस सेवा प्रवचन मंडल के शिविर के पंडालों में आग भी लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही, आधे घंटे में ही आग पर काबू पा लिया गया। आगे बढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर आमने सामने हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने वनडे में क्लीन स्वीप कर 3-0 से सीरीज को अपने नाम किया है। इसके बाद टीम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में जुट गई है। बड़ी खबर यह है, टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम दुबई रवाना हो गई है। इस बार पाकिस्तान टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। हालांकि कुछ मसलों की वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। ऐसे में टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर कराया जा रहा है, यानी कि मैच दुबई में होगा। बता दूं 19 फरवरी से टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है, जो कि 9 मार्च तक चलेगा। वैसे भारत का पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा। वहीं इसके बाद टूर्नामेंट का महामुकाबला 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ होगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। प्रदेश की भजनलाल सरकार 19 फरवरी को अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने पूरी तैयारियां भी कर ली है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि भजनलाल सरकार के दूसरे बजट से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दूं, अमित शाह का इस साल यह पहला राजस्थान दौरा है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 फरवरी को जयपुर आएंगे। आगे बढ़ेंगे। कोटा से बड़ी खबर। कोटा में चंबल फर्टिलाइजर कंपनी की फैक्ट्री से छोड़ी गई अमोनिया गैस स्कूल तक पहुंच गई, जिससे स्कूली बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वह बेहोश होकर स्कूल के ग्राउंड में ही गिरने लगे। इस दौरान कई बच्चों को तो उल्टियां होने लग गई थी। स्कूली कर्मचारियों ने बच्चों को कंधे पर लेकर अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दूं, ये सरकारी स्कूल चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड की फैक्ट्री के पास ही है। फैक्ट्री से छोड़ी गई अमोनिया गैस स्कूल तक पहुंच गई, जिससे करीब 15 बच्चे बेहोश हो गए। यह मामला सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल प्रशासन इस पूरी घटना की तहकीकात में जुट गया है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बड़ी बात यह है, 5वीं का एग्जाम 7 अप्रैल से शुरू होगा, जबकि 8वीं बोर्ड के एग्जाम 20 मार्च से शुरू हो रहे हैं। बताया जा रहा है राज्य भर में 25 लाख स्टूडेंट इन दोनों परीक्षाओं में बैठेंगे। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं के बीच शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है। अप्रैल महीने में शादी के लिए 9 शुभ मुहूर्त है। इस दौरान बच्चों की परीक्षाएं भी है, तो आपको कुछ शादी में जाना कैंसिल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल परीक्षाएं जरूरी हो गई है। ऐसे में आप
अभी से सोच विचार कर सकते हैं क्या करना है और क्या नहीं। आगे की रणनीति आपको टाइम टेबल देखकर ही बनानी होगी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राजस्थान में बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर समेत कई जिलों के किसानों को रबी फसलों के लिए इंदिरा गांधी नहर से अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर शनिवार को हाईवे जाम कर दिया गया। किसानों के प्रदर्शन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। जिले में व्यापक असर भी दिखाई दिया। किसानों ने बीकानेर के जामसर और श्रीगंगानगर हाईवे के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी, जिससे सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसानों की मांग है कि रबी फसलों के लिए इंदिरा गांधी नहर से अतिरिक्त सिंचाई का पानी दिया जाए। किसानों का कहना है कि जानबूझकर पानी कम छोड़ा जा रहा है। यदि सभी नहरों में पानी को 2 भागों में बांटकर 5 दिन के हिसाब से हर किसान तक उसकी पूरी क्षमता के अनुसार पहुंचाया जाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। खाटू श्याम जी के लक्खी मेले की 28 फरवरी से शुरुआत हो रही है। करीब 12 दिन चलने वाले मेले में 10 से ज्यादा राज्यों के श्रद्धालु पहुंचेंगे। पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हर कोने से हजारों की संख्या में पदयात्रा भी खाटू नरेश के धाम पहुंचेगी। हर साल मेले में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए इस साल के मेले के लिए भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। बाबा के निशान, इत्र, गुलाब के फूलों को लेकर भी नए नियम तय हुए हैं। वहीं बड़ी बात यह है, जयपुर से रिंगस तक हाईवे के किनारे पदयात्रियों के लिए नया रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे वे सुरक्षित बाबा के धाम पहुंच सके। आगे बढ़ेंगे, नागौर से बड़ी खबर। महाकुंभ से लौट रहे राजस्थान के श्रद्धालुओं की बस उत्तर प्रदेश में भीषण हादसे का शिकार हो गई। डबल डेकर बस में आग लगने से एक श्रद्धालु जिंदा जल गया, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हादसा शुक्रवार देर रात उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में हुआ। हादसे के वक्त बस में 51 यात्री सवार थे जो महाकुंभ से वापस राजस्थान लौट रहे थे। तभी अचानक बस में आग लग गई। ज्यादातर सवारियां शीशे तोड़कर बस से बाहर निकल गई, लेकिन हादसे में मुंडवा के चोसला चौक निवासी पवन शर्मा की जलने की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है इस बस में ज्यादातर सवारियां मुंडवा की ही थी। आगे बढ़ेंगे, राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर। गरीबों के हक का मुफ्त राशन बरसों से डका रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा है। ऐसे लोगों की खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाने के लिए सरकार ने गिव अप अभियान भी चला रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी सक्षम लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लेकिन बड़ी अपडेट ये है, रसद विभाग ने ऐसे मुफ्त खोरों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रसद विभाग ने दौसा के बाद अलवर में भी कल 37 परिवारों को चिन्हित कर नोटिस थमाए हैं। यानी कि यह लोग सक्षम थे, इनके पास सब कुछ था, फिर भी फ्री का राशन उठा रहे थे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। विदेशी बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। चांदी 1400 रुपए कम होकर 98,400 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं शुद्ध सोना भी 1300 रुपए फिसल कर 87,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 1000 रुपए टूटकर 81,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। खैर, मौसम को लेकर अब बड़ी अपडेट आई है। 1-2 दिनों के बाद प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव दिख सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 और 16 फरवरी को तो मौसम शुष्क और साफ रहेगा। इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन 17 फरवरी की रात या फिर 18 फरवरी से मौसम में बदलाव शुरू होगा, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होगा। बड़ी बात यह है, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 से 20 फरवरी के दौरान उत्तरी व पश्चिमी भागों में बादलों की आवाजाही होने व कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। यही थी आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।